जिम मेरे घर से बहुत दूर है। मैं जिम जा ही नहीं सकता। मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ नहीं करेंगे। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं। ऐसे मल्टीपल रीजंस है, मैंने एक्सक्यूजेस नहीं रीजंस कहूँगा कि मैं जिम नहीं जा सकता। बट स्टिल आपको अंदर ही अंदर फील तो हो रहा था ना कि मुझे अपनी बॉडी पे इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। डोंट वरी, आई वोंट डिसअपॉइंट यू। इस होम वर्कआउट सीरीज़ में हम लोग डिस्कवर करेंगे एक ऐसा वर्कआउट प्रोग्राम जिससे आप घर पे रह के एक अच्छी फिजिक मेंटेन कर सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बॉडी बिल्डर बन जाएंगे, बट हाँ एटलीस्ट आप अपने स्टैंडर्ड से फिट रह लेंगे। और क्योंकि आपके अंदर इंप्रूवमेंट की इच्छा थी, सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर आपको होम वर्कआउट में रिजल्ट चाहिए तो आपको थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी। आप टोटली चिंदीपना नहीं दिखा सकते। किसी महापुरुष ने कहा था कि इन ऑर्डर टू विन अ लॉटरी यू नीड टू बाय द टिकट। इसलिए आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी एक सेट ऑफ एडजस्टेबल डंबल्स में। एक डंबल्स का सेट आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अगर आप जिम जाते भी हो तो। मैं कहूँगा कि आप 2.5 से लेके 7.5 किलो तक की जो एडजस्टमेंट वाले डंबल्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करो। जितना हैवी आप ले सको आप उतना हैवी लो, क्योंकि इवेंचुअली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जानी है। और साथ ही साथ आप 2 रेजिस्टेंस बैंड ज़रूर लो, जिनमें रेजिस्टेंस आपने चूज़ करनी है। एक आप मीडियम टू लो रेजिस्टेंस का लो और एक वेरी हाई रेजिस्टेंस का लो। आप अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करते हो जब भी आप रेजिस्टेंस बैंड खरीदते हो। ये तो होगी एक एसेंशियल चीज़ है जो हमें चाहिए होम वर्कआउट करने के लिए। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि होम वर्कआउट प्रोग्राम्स किस तरह होने वाले हैं। देखो गाइस, होम वर्कआउट में मैं आपको एक डिज़ाइंड सब कुछ प्रोग्राम तो नहीं दे सकता। मल्टीपल मसल ग्रुप्स को टारगेट करने के लिए मल्टीपल एक्सरसाइजेज है घर पे करने की। मैं आपको अलग अलग एक्सरसाइज बताऊंगा, आपने अपने हिसाब से चूज़ करनी है। क्या आपके पास इम्यूनिटीज़ हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं, उस हिसाब से आपने खुद चूज़ करनी है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना आप नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्कआउट होने वाला है शोल्डर एंड चेस्ट फोकस्ड। बट क्योंकि इसमें आइसोलेशन इतनी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए शोल्डर चेस्ट के साथ साथ हमारे थोड़े ट्राइसेप भी इंगेज होंगे, तो वो भी ट्रेन होने वाले हैं। तो अब आपने एक काम करना है, सबसे पहले कर लेना है वार्म अप। क्योंकि आप जिम विम नहीं जाते हो, आपका सीडेटरी लाइफस्टाइल है और आप घर पे वर्कआउट कर रहे हो सकता है कि आपका पोस्चर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज्ड हो। तो आप जाओ हमारी पोस्चर वाली वीडियो देखो और वहाँ से एक्सरसाइज सीख के आप वो वाला वार्म अप ज़रूर ऐड करो। सिर्फ 1-2 मिनट लगेंगे आपको। वो अगर आप डेली करोगे तो इवेंचुअली आपको हेल्प मिलेगी आपका पोस्चर सुधारने में भी। अपना पोस्चर सुधारा आपने 2 मिनट में, उसके बाद आपने करना थोड़ा सा ब्लड शेक। ब्लड शेक करने के लिए आप जंपिंग जैक्स कर सकते हो, आप चाहो स्क्वाट्स कर सकते हो, आप चाहो यू कैन रन अराउंड, आपका ही घर है, और यू कैन स्किप द रोप, आपकी मर्जी। अब हो चुका है हमारा वर्कआउट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्कआउट। तो पहली एक्सरसाइज हमारी होने वाली है ब्रह्मास्त्र फॉर अपर बॉडी, जिसको कहेंगे पुशअप्स। पुशअप्स करने हैं गाइज। आपने कोशिश करना कि अगर आपको कहीं से 2 ब्रिक्स या कोई 2 स्टैंड मिले तो आप उनके ऊपर हाथ रख के पुशअप्स करो और पूरा नीचे तक जाओ। अपनी चेस्ट को ज़मीन पे टच करके आपने पूरा ऊपर लॉकआउट करना है। ये कर रहे हैं आपने पुशअप्स, इन्हें मिलिट्री स्टाइल पुशअप्स बोलते हैं। एक पुशअप पूरा फुल फॉर्म में करना है। देखो, आप बिगिनर भी हो सकते हो। अगर आप बिगिनर हो और आपसे पुशअप्स नहीं लगते हैं तो आप नी पुशअप्स ट्राई कर सकते हो। और आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस एक्सरसाइज को फन बनाने का एक ही तरीका है, यू हैव टू नोट योर पुशअप्स नंबर। हर दिन आपने ट्रैक करना है कि आपने कितने पुशअप्स करे, और आप देखना हर हफ्ते वो नंबर जब बढ़ता चला जाएगा ना, आप एडिक्ट हो जाओगे कि मुझे और पुशअप्स करने हैं। तो पुशअप्स करने के बाद आप चाहो तो जब आप प्रो हो चुके हो, आपके नंबर बढ़ चुके हैं, लेट्स से आप 20 पुशअप्स कर लेते हो एक बार में, तो आप ट्राई कर सकते हो डायमंड पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स, या फिर चाहो तो 1 आर्म पुशअप भी ट्राई कर सकते हो। दिस इज़ लाइक अ स्किल। आप 1 आर्म पुशअप कर सकते हो, आप जंपिंग पुशअप्स कर सकते हो, क्लैप पुशअप्स कर सकते हो। इट्स रियली फन। दिस वे योर एक्सरसाइज विल बिकम फन फॉर यू, और आपको मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ आप मसल भी ट्रेन करोगे। और इसके लिए आपको कोई इक्विपमेंट भी नहीं चाहिए। याद रखना, अब जब आप घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपने हर एक्सरसाइज मूवमेंट पे पूरा ध्यान रखना है। चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो पूरा पुशअप्स पे ध्यान देके करना है, फुल फॉर्म में करनी है, चीटिंग नहीं करनी है। क्योंकि हमारे पास 30-35 मिनट होंगे, आपने उसका फुल फायदा उठाना है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, डंबल प्रेस। डंबल प्रेस में आपने 4 सेट्स करने हैं। अब आपके पास जोन सा भी बेंच है, फ्लैट, इंक्लाइन, डिक्लाइन, आपने 4 सेट्स करने हैं। बारबेल है तो उससे कर लो। 4 सेट्स इसलिए करने हैं क्योंकि आपने टच करने हैं अराउंड 10 से 12 रेप्स। अगर आप 12 से 15 रेप्स कर रहे हो तो हर एक्सरसाइज में आपने फिर 3 सेट्स करने हैं। ये करने के बाद आपने ध्यान रखना है कि आप फुल कॉन्ट्रैक्शन लेके आ रहे हो और अच्छा पुश मूवमेंट दे रहे हो।
आपने अपने वर्कआउट के रेप्स को नोट करते रहना ताकि आप नेक्स्ट टाइम अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सको। ये हुई हमारी सेकंड एक्सरसाइज। चेस्ट के लिए थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल फ्लाइज। फ्लाइज भी गाइज एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अगर ढंग से करी जाए तो। आपने फुल स्ट्रेच देना अपने मसल को और अपनी चेस्ट को फुल आउट रख के करना है, अपनी नेक को रेस्टेड रख के। और फ्लाइज करते टाइम आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अपने शोल्डर पे लोड नहीं आने देना, आपने चेस्ट पे फोकस रखना है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है वेट तो आप इसे लाइट वेट से भी कर सकते हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा फ़र्क पड़ेगा। ये करने से हमारा चेस्ट वर्कआउट होता है कंप्लीट। अब बारी है शोल्डर्स की। शोल्डर्स को ट्रेन करने के लिए आपने मेरी पहली वीडियोस में भी समझा होगा कि शोल्डर्स के 3 हेड होते हैं, फ्रंट, लेटरल और रेयर। आपने इन तीनों हेड्स को इक्वली ट्रेन करना है। आपने किसी को कम नहीं करना, किसी को ज़्यादा नहीं करना। तो मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दूंगा, आपने हर हेड के लिए एक ही एक्सरसाइज करनी है, जो आपको सूटेबल लगे आपने वो करनी है। तो इस तरीके से आपका वर्कआउट डिसाइड होगा। एक और चीज़, मैं आपको पुश पुल लेग इस फॉर्मेशन में वर्कआउट बताने वाला हूँ, यानी कि आज के पुश वर्कआउट में चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स थे। आप चाहो तो इसको आराम से डिवाइड भी कर सकते हो। लेट्स से आपने सिर्फ मंडे को चेस्ट करी, ट्यूसडे को बैक करी, वेंसडे को आपने आर्म्स कर लिए, बाइसेप ट्राइसेप कर लिए, थर्सडे को आपने सिर्फ शोल्डर्स कर लिए और साथ में ट्रैप्स कर लिए, और आपने फ्राइडे या सैटरडे को आराम से लेग्स कर ली। दैट्स इट। या फिर आप चाहो तो आप पुश पुल लेग इस तरीके से आप फुल बॉडी वर्कआउट रोज़ भी कर सकते हो। दोनों इक्वली ही आपको हेल्प करेंगे और आपने कोशिश करनी है कि जो भी एक्सरसाइज आपने करनी है वो सही फॉर्म से करनी है और पेशेंटली करनी है और अपने प्रोग्रेस को नोट करते चले जाना है। बात करते हैं अपने शोल्डर्स को ट्रेन करने की। शोल्डर्स के फ्रंट हेड के लिए आप 2-3 एक्सरसाइज में बता देता हूँ। आप शोल्डर प्रेसेस कर सकते हो डंबल के साथ, आप चाहो तो आर्नोल्ड प्रेस कर सकते हो। आर्नोल्ड प्रेस करने के बाद ये 2 आपकी मेन मूवमेंट होगी। सेकेंडरी में आप स्कूप प्रेस या फिर फ्रंट रेजेस भी कर सकते हो। ये होगी हमारी फ्रंट के लिए। मीडियल डेल्ट के लिए यानी कि लेटरल डेल्ट के लिए आप कर सकते हो लेटरल रेजेस यूजिंग डंबल, या फिर रेजिस्टेंस बैंड के साथ भी आप लेटरल रेजेस कर सकते हो। 10 से 12 रेप करने हैं जब तक आपका मसल दुखने ना लगे। लेटरल रेजेस के बाद आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो जो कि है अपराइट रोइंग। अपराइट कर सकते हो आप यूजिंग डंबल एंड रेजिस्टेंस बैंड दोनों, जैसे आपको सूटेबल लगे आपने उस हिसाब से करना है। ये हमारा मीडियल वाला बीच का डेल्ट ट्रेन हो गया। अब रेयर डेल्ट के लिए आप डंबल फ्लाइज कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर गाइस फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक काम करो, रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ आप फेस पुल करो। फेस पुल के आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने कम से कम 15 रेप करने हैं और 3 से 4 सेट्स करने हैं। ये करने से हमारा शोल्डर का वर्कआउट भी गाइस पूरा हो चुका है। अब बारी आती है अपने ट्राइसेप्स को ट्रेन करने की। ट्राइसेप्स के लिए आप चाहो तो रेजिस्टेंस बैंड्स के साथ ट्राइसेप पुश डाउन कर लो, या फिर आप चाहो तो बेंच डिप्स करो। अगर आपके पास डंबल्स थे तो आपने डंबल से डंबल किक बैक कर लेने हैं। किक बैक में ज़्यादातर आपको फॉर्म की प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आपने डायमंड पुशअप्स कर लेने हैं, या फिर आप चाहो तो आप वही अपने रेजिस्टेंस बैंड के साथ ट्राइसेप पुश डाउन कर लो। ये करने से हमारा पुश वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस एक्सरसाइजेज भी हैं जो आप ऐड ज़रूर करो अपने वर्कआउट में, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका कार्डियो भी इम्प्रूव रहेगा। मिसलेनियस में सबसे ऊपर आएगी बर्पीज़। बर्पीज़ एक HIIT का काम करेगी, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का। आप वीडियो में देख सकते हो कि आपने किस फॉर्म में करने हैं। करने का तरीका ये रहेगा कि आपने वर्कआउट ख़त्म करने के बाद एक ही सेट करना है और अपने मैक्सिमम रेप्स को मैक्स आउट कर देना है। जितने लगते हैं आपसे, 15 लगते हैं, 20 लगते हैं, 50 लगते हैं, आपने सारे बर्पीज़ कर डालने हैं। लेकिन अगले दिन के लिए आपने ट्रैक रखना है कि मैंने लास्ट डे पे 15 करे थे तो आज मैं 16 करूँगा, नहीं तो 20 करूँगा। ये आपके लिए एज अ कार्डियो काम करेगा, पोस्ट वर्कआउट कार्डियो, और तो और आपके लिए कोर ट्रेनिंग का भी हेल्प करेगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, मिसलेनियस में आप सपाटे कर सकते हो, जिन्हें हिंदू पुशअप भी बोलते हैं। लोग इनको अलग अलग कल्चर से रिलेट करते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। ये सिर्फ एक अच्छी अपर बॉडी का वर्कआउट है। आप सपाटे कर सकते हो, इनकी भी गिनती याद रख लेना। नेक्स्ट इज़ प्लैंक्स। प्लैंक्स बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर एक्सरसाइज है सबके लिए, कोर ट्रेनिंग के लिए। तो आपने प्लैंक्स करने हैं। आप चाहो इसमें टाइम नोट करो, इसमें भी प्रोग्रेस ट्रेन करो और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इस तरीके से आपका कोर भी ट्रेन हो रहा है इन सभी एक्सरसाइजेज में, और आपका कार्डियो भी इंप्रूव हो रहा है। सो गाइज, ये था हमारा होम वर्कआउट जो कि था पुश डे। इसमें हमने शोल्डर, चेस्ट और ट्राइसेप्स कंप्लीट कर लिए। कल आएगा हमारा पुल डे, जिसमें ट्रैप्स, बैक और बाइसेप्स करेंगे, फिर करेंगे लोअर बॉडी, लेग्स। तो गाइज, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, बिगिनर्स हैं, या फिर आपके पेरेंट्स, आपकी गर्लफ्रेंड है, किसी को भी होम वर्कआउट करना है
और अगर उन्हें मसल ग्रोथ चाहिए तो आप प्लीज़ उन्हें वर्कआउट शेयर करो और उनके ऊपर एक फेवर करो। अगर आपको कुछ नहीं समझ आता है, किसी और टाइप की क्वेरी है, किसी और वर्कआउट के रिलेटेड क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ करो। मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। मेक श्योर कि आप शेयर करो। ऑल्सो गाइज, क्योंकि अब आपको बता दिया है कि क्या क्या आपको चाहिए, क्या क्या करना है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो फॉर इट। अब बारी है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। जब आप धीरे धीरे यूज़ करोगे सारे इक्विपमेंट्स को और इन्हीं टूल्स को, तो आपको चेंज ज़रूर दिखाई देगा। बातों को लटका के और ख़ुद को घर में लटका के कोई बॉडी नहीं बनने वाली। आपको काम करना ही पड़ेगा। देखो, अपना ख्याल रखना, आपके ही हाथ में है। आप बहुत लोगों पे डिपेंडेंट हो और बहुत लोग आप पे। तो गाइज, स्टे रिलीजियस, स्टे रिलेंटलेस, एंड ऑन दिस नोट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे स्ट्रांग।